हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करते हुए लगभग 13 प्रश्नों को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 14वां और 15वां, जिससे एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन को। 14वें क्वेश्चन में देखा जाए तो है क्या, तो मेनली क्या है, गुब्बारा और लड़की दो लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो लड़की की बात की गई है, तो लड़की जो है वो 1.2 मीटर लंबी है। ठीक है, ये रही लड़की। ठीक है, ये 1.2 मीटर है। ठीक है, और इस लड़की की हाइट दे दिया, उसके साथ साथ ये बोला कि ज़मीन से 88.2 मीटर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा है। ठीक है, लड़की इस गुब्बारे को देख रही है। मेनली फिगर भी इसके लिए अच्छा खासा बना दिया गया है। तो मेनली ये बताया गया है कि लड़की गुब्बारे को देख रही है। अच्छा, पहले गुब्बारा कहाँ था, यहाँ पे था। तो उस कंडीशन में जब लड़की देख रही थी तो एंगल कितना बन रहा था, एंगल बन रहा था 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ये गुब्बारा चूंकि उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब आ गया, तब ये लड़की जब देख रही है, तब कितना एंगल क्रिएट होने लगा, तब एंगल जो क्रिएट हुआ वो कितना हो गया, 30 डिग्री। क्योंकि 60 डिग्री था तो थोड़ा कम हो ही जाएगा, सीधी बात है। पहले यहाँ था, अब कहाँ चला आया, यहाँ पे, तो एंगल क्या हो गया, कम। 60 डिग्री से 30 डिग्री। क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि गुब्बारे ने डिस्टेंस कितनी तय की। मतलब पहले यहाँ था तो यहाँ चला गया, तो कितनी दूरी या कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। जब एंगल मेरा 60 था तो 60 से डिग्री हो गया ना। पहले गुब्बारा 60 डिग्री पे था इस लड़की की आंखों से, बाद में कहाँ चला गया, कहाँ पे, आगे चला गया। तो कितना आगे गया यही देखना है, यानी कितना आगे गया। तो 30 डिग्री पे एंगल आ गया, 30 डिग्री कम हो गया। पहले मैंने जो फिगर बनाया थोड़ा सा मैं इसमें और नीचे ले आऊँगा, क्योंकि लड़की की आंखों से आपको काम करना है। यानी लड़की देख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, और ये यहाँ से ही हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से चल रहा होगा 88.2 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। भाई लड़की की आंखों से काम चल रहा होगा ना, ये जो उन्नयन कोण बन रहा होगा, पहले तो इसकी आंखों की सीधाई से और इस दृष्टि रेखा के बीच में बने हुए कोण से काम चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर बना लोगे, फिर धीरे धीरे आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ से धीरे क्या, पूरा काम आसान हो चुका है। मुझे इतनी ही डिस्टेंस चाहिए। पहले मैं डिनोट तो कर दूँ, मैं पहले ये लाइनिंग मार देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। यहाँ से यहाँ भी मार देता हूँ। तो मेरे लिए देखिएगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये क्या हो जाएगा, ई। हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं मेनली। तो पहली बात तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1.2 मीटर है। ये सर नो आया ना, इतनी हाइट। कौन सी हाइट, ये वाली हाइट। चलो इसको भी नाम देते हैं एफ, और इसको नाम देते हैं यहाँ पे जी। ठीक है, तो सी से लेके एफ क्या है, 1.2 मीटर है, और टोटल कितना है, 82 मीटर। हमें सिर्फ और सिर्फ ए से लेके सी देखना है, तो 1.2 मीटर घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमको, 87 मीटर। यस और नो, 87 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। पूरा कितना है, तो पूरा अपने पास वही है 88.2 मीटर। क्लियर है ना। हमें सिर्फ इतने का काम ही है, इतने का कोई काम है नहीं, तो बस इसीलिए निकाल दिया 87 मीटर। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई से ट्राइंगल ए सी ई लेंगे, तो फिर देखो कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री वाला। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। हमको परपेंडिकुलर बेस से लेना देना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालता है tan थीटा। परपेंडिकुलर लिया क्या है, तो ए से सी, और बेस क्या है, तो सी से लेके ई तक, यानी tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, tan 30 डिग्री। ए सी मतलब कितना है, ए सी है हमारे पास 87 मीटर। ए ई कितना है, तो ए ई है हमारे पास, देखेंगे ध्यान से, सॉरी सी ई है। तो सी हमारे पास दो पार्ट में है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, x मीटर है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया, x मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक y मीटर। तो मेनली हम इसको पहले तोड़ेंगे, तो ई डी प्लस क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू tan 30 मतलब 1/√3। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 87/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई डी प्लस डी सी। ई डी की वैल्यू हम रख दो, तो दैट इम्प्लाइज करके ई डी की वैल्यू है हमारे पास y लिख दो, डी सी की वैल्यू कितनी है x, तो x लिख दो, इज इक्वल टू
हमारे पास आ चुका है 87/√3। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, मेनली x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3 माइनस y मिल जाएगा। एक काम करो ना, y की वैल्यू निकालो, क्योंकि अगले में आसान रहेगा, डायरेक्ट हमको x मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, y प्लस एक्स, एक्चुअल में y यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो x, आसान रहेगा अगले में। कैसे आसान रहेगा? जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल EBD से। मेनली क्या करते हैं, दो ट्राइंगल जब भी बनता है, एक कोई भी ट्राइंगल उठाओ, फिर बाद में दूसरा ट्राइंगल उठा लो, काम खत्म। तो अब हम यहाँ पे उठाएंगे, मेनली क्या होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा एंगल क्या बन रहा है, यही परपेंडिकुलर क्या है, B से लेके D तक है और E से लेके D तक बेस है, और tan 60 डिग्री मतलब √3। B से लेके D क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, उससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू हमको पता है। देखो B से लेके D कितना है, A से लेके C, दैट मीन्स 87 ही होगा। E से लेके D कितना है, E से लेके D है हमारे पास y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। इसको इधर कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, सीधा सीधा कर लो, तो 87/√3 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा। मेनली 87/√3 ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू ये रही, इसको पूरा पुट कर दो, 87/√3 माइनस x, ठीक है। इस x को इधर बुला लो, इसको इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3 माइनस 87/√3। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 87/√3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 87, पूरे के नीचे √3 होगा, है या ना, बिल्कुल। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 87 में √3 से √3 कैंसिल आउट, मतलब 3 आ जाएगा, यहाँ पे 87, पूरे के नीचे क्या होगा √3। x इज इक्वल टू कितना होगा 87, कॉमन कर लो, 87 कॉमन, तो 3 - 1 हो जाएगा, अपॉन पूरे के नीचे √3, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 × 2 अपॉन पूरे के नीचे √3, ये हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं 87 क्या कट सकता है क्या, 8 7 15 बिल्कुल कट सकता है। इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखना चाहे 29 लिखेंगे, ठीक है ना, कितना लिखेंगे 29 × 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा × 2, पूरे के नीचे क्या है √3, √3 से √3 काट दो, √3 बार में क्या मिल गया आपको 29 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो कितना आ जाएगा 57, ये आ गया, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 57/√3, और यही आपका क्या है आंसर। यानी ये जो गुब्बारा है वो कितना आगे चला गया, हाँ सॉरी 58/√3 मीटर, क्लियर है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना गुब्बारा ट्रेवल किया 58/√3 मीटर, क्लियर है। कैसे हुआ क्वेश्चन, तो सीधा सीधा दो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल बना, मतलब दो ट्राइंगल पकड़ो, एक एक को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक टावर है, ठीक है, और इस टावर के एकदम बॉटम पॉइंट पे यानी फुट पॉइंट से एक रोड कनेक्टेड है, ठीक है, एक रोड कनेक्टेड है, ये टावर है, और इस टावर के फुट, ये वाला पोर्शन फुट ही तो होगा, और ये क्या होगा इसका टॉप होगा, इसी फुट को हम लोग बॉटम भी बोलते हैं। तो मेनली इस फुट या बॉटम वाले पोर्शन से एक रोड कनेक्टेड है, ठीक है। इस रोड पे एक कार आ रही है, ठीक है, मेनली एक कार आ रही है। अब इस टावर के टॉप पे एक व्यक्ति खड़ा है, और जब कार को ये देख रहा है, ठीक है, तो जब कार को जब ये ऊपर से देखेगा तो कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री का, यानी एंगल ऑफ डिफरेंशन कितना है 30 डिग्री। आई होप यही बोला गया है, बिल्कुल एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। मेनली ये कार किधर की ओर जा रही है, ये कार आगे की ओर जा रही है, किधर की ओर, टावर की ओर जा रही है मेनली, है ना, ये हाँ ठीक है, टावर ही है, तो टावर की ओर जा रही है। 6 सेकंड बाद ये जो कार है वो कहाँ पहुँच जाती है, इस पॉइंट पे, और तब ये व्यक्ति जब इसको देखता है, तब जो एंगल बनाता है वो कितना होता है 60 डिग्री, सीधी बात है, बढ़ जाएगा एंगल, है ना। पहले 30 डिग्री बन रहा था, अब कितना बनने लगा 60 डिग्री बनने लगा, ठीक है। क्वेश्चन वाला हमसे ये पूछ रहा है
कि इस कार को कितना समय लगेगा इस टावर तक पहुंचने में यदि ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, अगर ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो इस कार को इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, याद रखना है। यूनिफॉर्म मतलब बदल नहीं रही है, यानी जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से यहाँ पे चलेगी। दैट मीन्स जहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पीड थी यही स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक गिरेगी। कहने का मतलब ये है। मेनली आपको पता ही है कि अगर यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ पे 30 आराम से बन जाएगा। जेड फॉर्म हो रहा है भाई, देख लो, ठीक बन रहा है ना जेड, दैट मीन्स 30 डिग्री। ऐसे 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा बिल्कुल। अब मेनली अब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही हमको दिया गया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखिएगा। पहले तो मैं इसके पॉइंट आउट कर दूं तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या होगा डी। ठीक है, तो ए बी सी डी ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। बिकॉज अगर हम डिस्टेंस पता कर लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता रहेगा, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड अगर पता रहेगी तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, फिर हमको मिल जाएगा अपना टाइम। भाई ये पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हमको टाइम चाहिए तो हमको क्या पता होना चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। दैट मीन्स यहाँ से मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस में डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से। अब उसके लिए मुझे ये दोनों पता होंगे तभी तो करूँगा, यस और नो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मेनली हम सबसे पहले कौन सा लेंगे, बड़ा ट्राइंगल लेंगे, नहीं पहले छोटा लेते हैं। देखो लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, y मीटर है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो मेनली होगा क्या, 15 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोगों ने सबसे छोटा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC से। तो ABC अगर मैं ले रहा हूँ तो राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई दिक्कत तो है नहीं, 60 डिग्री। मुझे रिलेशन इसमें और किस में चाहिए, इसमें, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए मेनली। तो यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB है, और बेस की कितनी है, BC है। मेनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, BC को इधर कर दो तो BC इधर आ जाएगा, और tan 60 कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, यानी √3 BC, या इसको और थोड़ा सही तरीके से लिख दो तो AB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3x। ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू √3x। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, यहाँ से ADB, यानी ADB लेंगे, और ADB से यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, मेनली यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर tan थीटा आएगा। परपेंडिकुलर फिर से मेरा क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, और बेस क्या बन जाएगा इस बार, D से लेके B तक, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री। मेनली इसको और सॉल्व करिए तो यहाँ पे आ जाएगा AB इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और यहाँ पे क्या है, DB है। DB को अगर हम लिखना चाहें तो दो पोर्शन में लिख सकते हैं, एक तो DC और दूसरा BC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं DC प्लस BC इज इक्वल टू 1/√3। इसको इधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, दैट मीन्स AB में मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, और इधर आ जाएगा DC प्लस BC आ जाएगा। मेनली AB की वैल्यू आपको पता है कितना है, √3x, तो यहाँ पे √3x लिख दिया, इज इक्वल टू √3। DC की वैल्यू कितनी है, वो है y, और BC की वैल्यू कितनी है, x है। खत्म, √3 का मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3x बराबर y प्लस x। x को इधर बुला लो तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x। आया समझ में, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2x। भाई 3x में से एक x खत्म, मिल गया 2x। अब ये जो बात दी गई है ना, जो रिजल्ट निकला है बहुत बड़ा रिजल्ट है। क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 6 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो B से लेके C तक के डिस्टेंस की 2 गुनी है। समझ में आया, B से लेके C तक की डिस्टेंस की क्या है, 2 गुनी है। इसी रिलेशन से हमको कहानी आगे बढ़ानी है। ठीक है, मेनली हम D से लेके C तक जानते हैं कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड लगा है।
चलो देखते हैं, हम लोग स्पीड निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो स्पीड काम करते हैं, कुछ खाली वाली करते हैं तब काम चलेगा। चलो इसी को हटाते हैं। चलो देखो, तो स्पीड कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम डी टू सी, डी से लेके सी तक की स्पीड देखें तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है मुझे, तो स्पीड इज इक्वल टू मिल जाएगा डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास वाई, डी की वैल्यू कितनी है, कितना डिस्टेंस चला गया वाई, और टी की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड, हाँ या ना। तो एस इज इक्वल टू मिल गया हमको वाई अपॉन 6 मिल गया, हाँ या ना। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो, y की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 2x अपॉन 6, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया x अपॉन 2, यानी s इज इक्वल टू मिल गया हमको x/2। यानी ये स्पीड है, यहाँ पे ये स्पीड है, कहाँ से लेके कहाँ तक, d से लेके c तक। यानी d से लेके c तक गाड़ी की स्पीड इतनी है, दैट मीन्स सॉरी x/3 रहेगा, सॉरी x/3 रहेगा, ये इतनी स्पीड आई है। ध्यान से समझना, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड भी लिख देंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पहले ध्यान से समझो, ये बता रहा है कि डी से लेके सी तक गाड़ी इतने स्पीड से चल रही है, और आगे क्वेश्चन ने ये बोला ना कि आगे भी इसी स्पीड से चले। यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब क्या, कि जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी। यानी वो अभी भी स्पीड कितनी रहेगी इसकी, x/3, कहाँ से कहाँ तक, सी से लेके बी तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज car approaching towards tower with uniform speed, यानी एक समान चाल से वो कहाँ की ओर बढ़ रही है, टावर की ओर, आगे की ओर बढ़ रही है। तो speed from C to B also x/2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, यानी C से लेके B तक की भी जो स्पीड होगी क्या होगी, x/2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, ध्यान देंगे। अब कहानी को आगे बढ़ाएं, मैं इतना दूर मिटा दे रहा हूँ ताकि वहां से वहां तक कहानी समझ लें। ये क्या हो गया, मिट नहीं रहा है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ, स्पीड कहाँ से कहाँ तक, C to B तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू फिर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास है x/2, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x, यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। मेनली हमको t चाहिए, क्या चाहिए, t चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब t को इधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, और 2 को उधर भेज दो, तो मेनली क्या हो जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू x अपॉन x और मल्टीप्लाई 2, x से x कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। फिर से मैंने मिस्टेक करी, यहाँ पे x/3 है तो x/3 नहीं रखा मैंने, गलती हो गई मुझसे भाई। तो x/3 होगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 3, और आंसर में क्या मिल गया मुझे 3 सेकेंड। यानी C से लेके B तक कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। इसका कारण समझिए, सीधा मतलब है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसकी क्या है, दोगुनी है ना, x की दोगुनी डिस्टेंस है, लिखा है कि y इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स y जो है यानी D से लेके C तक 6 सेकेंड लग रहा है, और इसका दोगुना है। समझ में आ रहा है, ऐसे फिल्म करा रहा हूँ, इसको भी छोड़ो। ऐसे समझो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, और आपने दूरी तय की है 120 किलोमीटर, तो कितना समय लिया आपने 2 घंटा। सीधा मतलब 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपने कितना समय ले लिया 2 घंटा। तो अगर मैं उसकी आधी दूरी तय करूं, कितना 60 किलोमीटर केवल तय करूं, तब कितना घंटा लगेगा, 1 ही घंटा लगेगा ना। सीधी बात है, वही काम किया गया है कि भैया यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसकी आधी डिस्टेंस है, तो समय भी इसका क्या लगेगा आधा। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकेंड लगा, तो यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस इसका आधा है तो समय भी क्या हो जाएगा आधा। तो देखो 3 सेकेंड लगा कि नहीं लगा, आया समझ में। तो ये आपका हो गया, ठीक है। टाइम टेकन बाई कार फ्रॉम C to
बी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे क्या होता है, एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।